सोचा? और आप भी यूट्यूबर बन गए। हाँ हाँ, सोचा क्यों? यूट्यूबरों का असर आ गया आपके ऊपर भी। क्या करेंगे? भैया का ही डायलॉग है ये। अच्छा है। नहीं, जब पढ़ा लिखा आदमी तो कुछ भी कर सकता है। इतनी बड़ी क्यों नहीं कर मेहनत। सकता? आज मैं मनोज आ गया है एसपी मोमोज के पास में, देखता हूँ ये बच्चियाँ पहचानती हैं नहीं पहचानती हैं, ठीक है। और आज थोड़ा सा टाइम मिला था, वीडियो बनाना चालू किया, त्योहार का टाइम है। बाकी देखता हूँ, पूछता हूँ बच्चियों के साथ कैसा क्या है। इनकी बड़ी मेहनत है जो इस टाइम पढ़ लिख के आप अपना स्टॉल चला रहे हैं। स्टॉल भी अच्छा है, कार्ड भी देखिए मैंने अच्छी है, लेकिन अभी तक गया नहीं हूँ। अब देखता हूँ कि क्या नॉनवेज बनाती हैं वेज बनाती हैं। पहचान लिया है, मौका ही नहीं दिया, वो बोल रहे हैं मौका ही नहीं दिया है। कैसे हो? आप कैसे हो? मैं बढ़िया। और दूसरी दीदी का है? दूसरी दीदी की तबीयत खराब है। क्या हो गया? तो अच्छा लगा हुआ क्या यहीं छोड़ देते हो फिर? हाँ, यहीं पे छोड़ते हैं। कोई इशू तो नहीं है कोई? एमसीडी वाले हैं तो आते हैं तो वो तो उठा के ले जाते हैं, अगर उनको यहाँ फिर कैसे आप कहते हो? लेके आना पड़ता है। उसमें तो खर्चा भी लग जाता होगा। लग जाता है खर्चा। आप बताओ कैसे हो? बस आया था आपके पास, हमारे पास ही आए हो। स्पेशली आपके पास ही आया हूँ। अच्छा, क्या खाओगे? खाने की तो चलो खैर कोई बात नहीं, आप वो खा लेंगे, लेकिन आप बताइए कि जो है ना ये क्यों सोचा? और आप भी यूट्यूबर बन गए। हाँ हाँ, सोचा क्यों? यूट्यूबरों का असर आ गया आपके ऊपर भी। क्या करेंगे? भैया का ही डायलॉग है ये। अच्छा है। नहीं, जब पढ़ा लिखा आदमी तो कुछ भी कर सकता है। इतनी बड़ी क्यों नहीं मेहनत। कर सकता? अगर कोई पढ़ा लिखा है घर को, पूरे घर को संभाल सकता है, ऑफकोर्स वो किसी भी काम को भी संभाल सकता है। अब मेरी बात को दूसरी जगह ले गए, सवाल का उत्तर ये नहीं था ना। मैंने कहा पढ़ा लिख के आपको अच्छे कहते कहते खास आप अच्छी जगह जा सकते थे, बुरा मत मानिएगा। कोई बैंकिंग में जा सकते थे, कोर्स किया ही होगा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी मेरे को दिखाई दे रही है कि कोई ना कोई कोर्स अच्छे से करा होगा। भैया मतलब जो आपका क्वेश्चन ये है कि आपने यही काम क्यों किया? नहीं किया, अच्छी बात है। हाँ। लेकिन गर्ल्स के लिए तो एक टीचिंग, एक बैंकिंग की ही जॉब अच्छी है ना। यही तो वो उसके बाद ही तो IPS IAS तो ये इंटरनेशनल लेवल पे आती है दोनों। उसके बाद जो दूसरा लेवल है, मैं वही बोल रही हूँ कि यही तो भ्रम तोड़ना है लोगों का कि लड़कियां सिर्फ या तो टीचिंग में या बैंकिंग में इन सब चीज़ों में जा सकती है। आपको जाना हर काम में मेहनत लगती है। टीचर बनने के बाद क्या 8 घंटे ऐसे ही मतलब फ्री में थोड़ी नहीं बैठ के काम में आते हैं। कुछ भी हो भैया, मेहनत हर काम में लगती है, चाहे वो खुद का काम हो या फिर मतलब कुछ भी कर रहे हो। किसका और क्या? आपका क्या ऑर्डर है? पनीर कुरकुरे, आपके पनीर ग्रेवी। इतने बड़े का क्या करना भाई? बुलाऊं बड़े वाले सिस्टर को? ज़्यादा दूर नहीं है, तबीयत हाँ, ठीक है? पास में है। अच्छा, मतलब आपने ऐसा बुरा मत मानिएगा, आपने ऐसे नहीं देखा? भैया बुरा क्या? ऐसे नहीं देखा आपने। अच्छी बात है, आप जैसे आदमी की ये सोच बदल दी है कि आप पढ़ा लिखा आदमी है कि इतनी मेहनत कर रहा है। ये बात को आजकल के बच्चे मेहनत नहीं करते। आप उसमें क्या नाम कहते हैं, वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, कि आप उनके लिए एक मिसाल हो। हाँ, और इस चीज़ के लिए आपको ये नमस्कार करता हूँ, ये नमस्कार करता हूँ। वरना आजकल की बच्ची है तो रोटी बना के भी खा लें, बाल हेलो भैया। नहीं तो यहीं पे तो कल जल्दी खत्म हो गया था। वो भाई के पास फोन करिए। बहुत सारे ऑर्डर हो गए। मैं आप थोड़ी देर रुक जाओ। ये पे ये मॉडर्न स्कूल नहीं है, मैं कोई स्कूल में हुआ था। भेजी भैया चेक करके। मैंने कहा जी मैंने तो चेक नहीं करी। कह रहा हर कोई आदमी आता है यही बोलता है कि हमने चेक नहीं करी। मैंने कहा सर आपको टेस्ट कैसा लगा? जब मैं बिजली का काम करता था 2016 की बात है, मेरे पास 82 तो थाने थे जिनका मेरे पास कॉन्टैक्ट था। बाकी MCD का काम भी था। और पेटीएम करेगी तू? नहीं कैश देना था मुझे। कैश देना है। मैं घर पे तो कह रहे भैया कल दिन में हेलो भैया आपने सामान भिजवा दिया। कैश पेमेंट क्यों बोल रहा? टोटल नहीं मैं अभी जस्ट अब कार्ड से आई हूँ, मतलब वो आई हूँ 4915। ठीक है, मैं कल सामान लेने आती हूँ, मैं पे करती हूँ। ठीक है, किसी कैश लिया वो करते हैं।
उन्होंने बोला तो लड़का उल्टा गया है। हाँ भैया पास्ता है। हाँ एक प्लेट है सर। 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट भी तुम बस मैं कह रही भैया के देखो भैया पहले कस्टमर देखो, पहले कस्टमर देखो भैया, इधर आ हेलो जी, राम राम सभी को। जाओ। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भैया के YouTube चैनल। भैया नाम बता दो। हमारा तो एसपी मोमोज है। आपके YouTube मेरा चैनल नाम का- मनोज है, जो साइकिल वाली थाली से हूँ। तो मनोज भैया हमारे साइड पे आए हुए हैं। आज आया उसकी वजह है, मेरे एक भ्रम रहता था कि मैं ये सोचता था कि आज पढ़ा लिखा बच्चा ना पैदल चल सकता है ना मेहनत कर सकता है, तो वही चीज़ को लेके आज मैं इधर आया कि हाँ भाई कई जगह गया हूँ तो ये भ्रम नहीं टूटा। तो यहाँ पे आज देख के इस बच्ची को, छोटी वाली क्या नाम है बच्ची का? नैना। हाँ ये नैना बच्ची को आके मेरा भ्रम टूट गया। कहीं आई थी है, करी आप आओ, हम हमारे पास में मेहनत कैसे होते हैं, हमारे पास में आके कार्ड पे आओ चेक कीजिएगा। तो मैं इसलिए आया हूँ आज ये बच्चियाँ कैसे काम करते हैं। तो इसका तो नैना को देख के आज देखा हूँ आधे घंटे मेरी से तो तबीयत 2 दिन से खराब थी भैया, और कि मैंने जो 30 बताया 35 को बना के जो है इन्होंने खिलाया है। यहाँ मेरी सोच क्या नाम कहते खत्म हो गई। सबसे बड़ी बात ये है। और ये बड़ी वाली बच्ची का मतलब जो है इसका तबीयत खराब थी, तबीयत खराब थी। मैंने बोला रहने दो मत रहो, फिर भी नैना ने 2 बार फ़ोन किया और उनको बुलाया और वो आई। ये मान सम्मान होता है, आदमी प्यार का भूखा होता रहता है, खाने पीने का नहीं रहता। ये मान सम्मान था, ठीक है। चाहती तो मना भी कर सकती है, लेकिन दूसरी बात जो पढ़ाई लिखाई है, इनकी मास्टर डिग्री है, एक की अभी पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुई है, वो मास्टर डिग्री की तरफ वो ध्यान दे रही है, पढ़ भी रही है। इनके जज्बे को, इनकी मेहनत को मैं दिल से क्या मैं ये हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। हम ही जोड़ रहे हैं, हाँ। आप हाथ में आप बड़े हो भैया। नहीं बड़े छोटे देखिए, आप अपनी कर्मों से पहचाना जाता है। आज मैं पढ़ लेता तो अच्छी जगह लगा होता, लेकिन इन्होंने ये सोच बदल ली है कि आपके, ये कह रही है नैना कि आपके परिवार के मदर या आपकी वाइफ या आपकी सिस्टर आपके घर को संभाल सकती हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे को अभी देखा, मैं तो देख के दंग रह गया। मैं तो बना बनाया खिलाता हूँ, ये तो बना के ओके करके सब कुछ कच्चा सब्जियां भी काट के प्याज छील के इन्होंने क्या नाम कहते किया। तो ये भैया सबसे बड़ी बात भैया है। तो भैया ने यही बोला कि ना लड़कियां मतलब लड़कियों को ना मतलब पढ़ लिख के अच्छी जगह पे, मतलब भैया हाँ। की ये सोच थी। मेरी ये सोच थी वही- कि गर्ल्स के लिए वही है वही ना जो कि अच्छी है। एक लड़की ना मतलब जो मेरे को लगता है सबसे ज्यादा जो काम करती है ना वो एक लड़की होती है, क्योंकि वो आपके पूरे घर को संभालती है और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। उसका सच में 8 हाथ होते हैं जो दिखते नहीं है। ये सोच को अगर लेके हर कोई चलेगा तो ये काफी बदलाव हो सकता है। बदलाव की जरूरत है, हाँ जी। बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। ये सोच काफी बदलाव हो जाता, वरना आजकल की ये फिर समझदारी सबसे बड़ी बात है कि इनकी ज़्यादा मैंने नहीं पूछा और पूछना भी नहीं चाहिए। हाँ जी, पूछना भी नहीं चाहिए। इनकी समझदारी इनकी उम्र से ज़्यादा बड़ी है। 120 इनकी समझदारी इनकी उम्र से ज़्यादा बड़ी है और यही चीज़ सोच को लेके एक तो चलाकपन नहीं है, शराफत अच्छी है, अच्छों के साथ मत परमात्मा अच्छा करता है। और मैं उस परमात्मा से हाथ जोड़ के जरूर जाके माई से अरदास लगाऊंगा कि इनके परिवार को खुश रखें। थैंक यू भैया। तो भैया क्या खाओगे आप पहले बताओ। खा तो लेंगे, आपकी मेहनत देख रहा हूँ, मेहनत देख के आप देख लिया, पहले खा लो। खा लेंगे, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको नहीं खिला पाया उस कोई टाइम, आप बात ऐसे नहीं टाइम पे है। आए, पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे ये नैना बच्ची पढ़ाई कर रही है, अब सवाल ये उठता कर रही है क्या ये आगे इसी में रह जाएंगी या आगे पढ़ाई भी करेंगी। इसने गुड़िया ने तो बड़ी वाली का आपका क्या नाम है, माही। माही ने मास्टर डिग्री कर रखी है। इसके लिए सोचना है कि ये सवाल आपके लिए है कि मास्टर डिग्री के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपने तैयारी कर ही रहे हैं या यहीं तक रुक जाएंगे। पढ़ाई करने का एम क्या होता है भैया कि हम आगे जाके हमें जॉब मिले, हम सिक्योर हो जाए लाइफ में, यही ना मतलब पढ़ाई इसलिए कि हमें जॉब मिलेगी अच्छी खासी और हम सिक्योर हो जाए। तो मेरा बस हो गया। मैं अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाऊंगी, बहुत आगे तक, जब तक नैना मतलब देखिए, ये इसमें तो बातें हैं। ऑल ओवर इंडिया हमारी देखिए, मतलब आप ये गर्ल्स हैं SP तो आपके लिए, होगा। आप गर्ल्स हैं, अगर कोई ये सवाल मेरा बॉयज के साथ में होता तो मैं उनको जवाब बहुत अच्छा देता और बहुत अच्छा। अब इसमें दूसरा सवाल ये आता है कि हाँ, आप क्या जिन मेहनत में है, हाँ जी, एक तो होती है शरीरी मेहनत हाँ जो जी। आप कर रहे हैं हाँ जी। और एक होती है दिमागी मेहनत। तो कौन सी आपको अच्छी लगी? दोनों ही अच्छी है।
दिमागी जवाब भी तो और एक ही दिया जाए। दोनों में भैया ऐसा नहीं है कि हम दिमाग देखिए- मेहनत कम कर पाए तभी हमने नहीं मैं इंटेलिजेंट हूँ पढ़ने में शुरू से नहीं वो तो और ठीक है last तक भी। पर क्या आप ये सवाल मत कीजिए ना कि हम कम को कर पाए, अगर कम करते तो आप मास्टर डिग्री नहीं करते। भैया नहीं मतलब जैसे कंपटीशन की तैयारी पूरा पूरा निकाल के SSC वगैरह की, तो हम उसी की तैयारी कर रहे थे। एसएससी दो साल तो बीच पुलिस की हो जाती में- हाँ है, जैसे तो कि आपकी दिल्ली तो पुलिस हाँ, SI वगैरह। हाँ रोल दिखाना मेरे को एक बार। तो आपकी तो जो मैं उसमें SI वगैरह तो अगर आप सब स्वागत है हमारा YouTube चैनल SP मोमोज में। तो गाइस आज देखो हमारे पास कौन आए हैं, कमेंट करके पहले बताना आप। हेलो भैया ठीक है कैसे हो? नैपकिन दे दे। ठीक है, मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। हम भी बढ़िया है। मैं तो तो कैसे- इनकी मेहनत देख के दंग रह गया, ये तो कुछ भी, हम तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। तारीफ झूठी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बना बना के लेके खिला देता हूँ, लेकिन इन्होंने तो खुद बनाया, खुद सब किया, खुद आगे करने में 4 कस्टमरों को देखा, वहाँ तक गए, तो ये चीज़ तो एक गर्ल्स में बहुत बड़ी चीज़ है। तो कैसा लगा आपको? इनकी मेहनत को तो सलाम है, मैं 4 बार कर चुका हूँ, क्यों 4 बार और करवा दो। और आप लोग तो पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखा आदमी इस तरफ सोच सकता है, क्योंकि गर्ल्स के लिए तो दो ही जॉब, या बैंकिंग या टीचर की, उसके बाद IAS और IPS आते हैं नेशनल लेवल पे। आपने जल्दी से छोटी सी उम्र में, या छोटी सी इनकी उम्र से ज़्यादा इनकी सोच है, एक तो चलाकपन नहीं है, दूसरा मतलब सीधापन है, तो इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा चालाक तो होना चाहिए ना, इसीलिए मैं आया उनको चालाक बोल, थोड़ा सा चालाक होना चाहिए। आप ही बताओ भाई कि आपके तो SI के क्या नाम कहते जो है, आपके दिल्ली पुलिस का क्या नाम कहते, फिटनेस भी, हाइट भी, और क्या नाम कहते जो है सब कुछ ठीक है, आखिर वजह क्या हुई और ये क्यों सोचा, और ये सोच लिया तो आगे पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, भाई या अब आगे ये कोशिश सोच कर रहे रहे तो हैं? यही करना है हमें। ऐसा क्यों? मंदिर में खड़ा आदमी तो जय माता की करेगा ना, राम राम सत्य नहीं करेगा ना। नहीं देखो अगर आपके पास में रास्ता है तो उस रास्ते को बना सकते हैं। नहीं भैया मैं तैयारी कर रही हूँ, एग्जाम लिखूंगी मैं दिल्ली पुलिस का, ठीक है, पर अगर हो भी जाता है तो हम ये काम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि काम ना कुछ भी हो, हमारे घर वालों ने सिखाया काम छोटा बड़ा नहीं होता, और हम हमारा बैकग्राउंड खुद, हम मेरे पापा दादा सब हलवाई है, तो थोड़ा सा तो कुछ उनका ये है कि मतलब काम करना था हमें। देखो हम तैयारी कर रहे थे, 18-19 में दिल्ली में रह के गए हैं, 2 साल हमने तैयारी की है SSC दिल्ली पुलिस वगैरह की, फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, फिर हमारे सामने ना एक तो, और फिर हमारे पास आई एक चाय वाली आई थी, ग्रेजुएट चाय वाली, हाँ, वो पीछे बिहार मेरा की भी सवाल पटना है की। यहाँ, हाँ। उससे भी मैंने यही तो सवाल हमने किया ना जो मतलब था। मेन बंद कर दिया उसने, बंद नहीं किया, उन्होंने अपना कैफे वगैरह ओपन किया है कर लिया, बिहार में, हाँ पटना में ही वो कैफे। यही कर रही थी, 25 लाख रुपए लग रहे थे, लेकिन मैंने हाँ। उसको सारी बातें तो हम ना इंस्पायर हुए जो उससे हुए हैं, वो ग्रेजुएट चाय वाली से। तो हम ना एक दिन ऐसे बैठे थे सारे, मेरी ताई की लड़की, मतलब ताऊ चाचा की लड़की और हम दोनों, तो हम ऐसे ही सोच रहे थे कि यूट्यूब शुरू करें, क्या शुरू करें, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, पेपर वगैरह कोई हो नहीं रहे थे। फिर हमें ख्याल आया कि हम खुद भी मतलब अपना खुद का कुछ भी कर सकते हैं, तो इसने हमने, ये नहीं सोचा कि इसमें मेहनत कितनी है। तो मेहनत हम करने से डरते नहीं है ना, वो तो दिखाई पढ़ाई दे रहा में है। भी मेहनत है, हम ये समझो 7-8 घंटे मेहनत करते हैं, और हम तो 2-2 चीज करने की सोच देखिए रहे ना, थे। शरीर की खाना मेहनत जो कामयाब आप काम कर रहे हो ना, खाना की राजमा चावल कढ़ी चावल, हम मैं तो वो भी अनपढ़ सोच आदमी रहे हूँ, थे। मैं तो अनपढ़ भैया हूँ ऐसा कुछ भाई, नहीं मैं है, तो कम पढ़ा लिखा हूँ। काम ऐसा कुछ नहीं है कि अनपढ़ काम करे तो काम है। भैया मेरी मम्मी अनपढ़ है, मतलब अनएजुकेटेड है, बस वो उस but टाइम वो नहीं बहुत पढ़े लिखे अच्छे होते से थे बेटा, उस टाइम हमारे लोग घर पढ़े को लिखे नहीं संभाल होते लिया। नहीं भैया पढ़ते थे उस टाइम। तो उस टाइम मेरी, हाँ जी, नहीं वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, पर आज के टाइम में ना अब देखो कितने स्टार्टअप हो रहे हैं, कितने बालक आगे आके काम कर रहे हैं, लड़के भी ऐसा नहीं है कि लड़की कर रही है, लड़के भी आ रहे हैं, चाय वाले, MBA चाय वाला आया, उससे पहले से चाय की कबाब जो भी है बहुत सारे आ गए हैं, तो ठीक है काम कर रहे हैं। सबका मेन मोटिव होता है मतलब एक फ्यूचर सिक्योर हो लड़कियों का, तो और पार्लर में भी काम करती है, कैसे भी करो काम करना है, हमें भी काम करना है, तो ठीक है हमने काम ये शुरू कर दिया। आदमी आज हमारी जर्नी हालांकि बहुत डिफिकल्ट रही, हमारा स्टार्टिंग फेज जो था वो बहुत मुश्किल भरा था, हमें सबसे पहले तो एक स्पेस ही नहीं मिल रहा था कहीं भी लगाने के लिए कार्ड। हमने लोगों से पूछा, लोगों ने हमें कितने ताने दिए कि तुम लड़की हो, मतलब टोन मारते थे कि लड़की हो, ये करोगी वो करोगी। और खैर इस बात के लिए तो मैं इनके और इनकी मेहनत की जरूर हिम्मत देना चाहूँगा
कि बच्चियों ने अपने अपने मेहनत से यहाँ पे परिवार से दूर रह के और मेहनत करके पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। आप ऑर्डर दे दो। हाँ जी, और ये अपना संभाला, ठीक है। वरना और भी कई जगह गया हूँ जो लोग फेमस है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो तो केवल अपने वर्कर्स को खड़ा करते रहे और अपना घूम रहे हैं। वो अपना अपने उसमें दूसरी तरफ वो क्या नाम कहते कर रहे हैं। एक बार नाम हो गया तो उसको क्या नाम कहते फ्रेंचाइजी में बेचना चाह रहे हैं। अभी जैसे मेरी नैना से स्टार्टिंग में ही बात हुई थी, वो ये कह रही थी कि मैं अपना अगर फ्रेंचाइजी दूंगी तो पहले उन वर्कर्स को, उन लोगों को जिनको दूंगी तो वो उनको बच्चों को मैं सिखाऊंगी, हमारे जैसा टेस्ट मिलना चाहिए। हमने ना ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगी और ये सीखने को मिली मेरे को। हमारा ना जो ये सब बोलते हैं और हमारे पास हाँ, आके इन बोलते दोनों हैं। बच्चियों को देखिए, मैं दिखाऊंगा। देखिए बच्ची, ये अभी भी इधर देखना चाहेंगे। ये इस तरीके इन्होंने कम से कम भी 2 किलो शिमला मिर्च काट दी होगी। 2 किलो का मतलब है कि ये 22-23 ग्राम की होती है। 100 पीस काट के 22-25 बच्चों को क्या नाम कहते हैं इन्होंने, ग्राहकों को, कस्टमरों को। मैं मास्टर डिग्री कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कर ही रही हूँ। हमारी जर्नी ना तो बता तो दीजिए कैसे शुरू किया था। लॉकडाउन में तो हर आदमी परेशान हो गया था, पूरा देश ही उस परेशानी से चल रहा था। मैंने देखा है, मैं ऑटो वालों को रात में सबको जो कार्ड लगाया करता था, उस पे जो है मैं उनको देख के उनको खाना पहुँचाया करता। तो भैया कौन सी मोमोज ट्राई करोगे आप? मोमोज तो खा लेंगे, लेकिन 7-8 घंटे ना खड़ी रहते हैं, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। तो भैया उसके बाद काम कर रहे हैं, काम करना पड़ता है ना। अब काम स्टार्ट किया है तो करेंगे भी। तो सबसे बड़ी बात तो ये इनकी अच्छी लगी कि अगर हम किसी को अपना नाम देंगे तो उसके किसी भी कस्टमर को, उसके परिवार को हम पहले उस बच्चे को पहले हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें ना ये बहुत सबसे बड़ी बात पैसा नहीं छापना है। हमें अपना नाम, अगर हमें नाम चलाना है ना तो हमें टेस्ट अच्छा देना है। सबसे पहले हमारा यही है। और दूसरी बात व्यवहार। भैया लोग पूछते आके अभी तक आप एक ही कार्ड पे हो, सेकंड कार्ड भी लगाया, फ्रेंचाइजी वगैरह दो। तो हमारा मेन मोटिव यही है, पहले एक नाम होगा तब अब नाम होना बहुत जरूरी है ना। जैसे अब आपका नाम है ना भैया, सही कह रही हूँ ना भैया? बोल नहीं रही है कुछ। नाम होना अच्छी बात है, लेकिन करोगे क्या आप नाम का? नाम का क्या करेंगे हाँ। भैया? नाम का करोगे क्या? कोई परिवार ही ऐसा मिल गया कि हमें कुछ नहीं कराना है, बस हमें भैया ढूंढेंगे तो ऐसा परिवार। नहीं फिर? पहले लड़का हम ऐसा ढूंढेंगे जो हमारे साथ हमारे काम में हमारा मतलब सपोर्ट करे। अगर हमने लोगों अरे को सब कुछ ही आपको घर बैठ के अगर मिल जाए तो फिर क्या करोगे? नहीं, सब कुछ नहीं चाहिए हमें। अब भी तो मिल रहा था, हैं? बैकग्राउंड में भी हमारा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मजबूरी है। अब तक भी तो हमें सब कुछ मिल रहा था, फिर भी हमने काम शुरू किया। एक लड़की, आपका नहीं मानना है कि एक लड़की सेल्फ डिपेंड होना मतलब एक लड़की के लिए बहुत जरूरी है? बताओ आप, जरूरी नहीं है? आपको बेटी है ये बताओ पहले। नहीं, मेरे को बेटी तो खैर क्या बोलूं, मेरी हिस्ट्री आप सुनोगे तो बस। आजकल मेरे पापा ने हमेशा यही चाहा है, हम ना मतलब हमें कभी फ्यूचर में भी आजकल ना किसी के लोग सामने हाथ ना फैलाना पड़े। देखिए आज की जनरेशन, अब मैं मजाक कर समझे, दुर्गा चालीसा नहीं पढ़ना चाहते, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहते, पत्नी चालीसा पढ़ना चाहते। अब आप बुलवाना चाहते हो यार मेरे को। वो तो भैया लड़कों की प्रॉब्लम है। हम क्या कर सकते हो? शादी हो जाए यही कहना मत है। लेकिन आपकी सोच बहुत ऊंची है, हवा में चली गई है, आपकी तरफ तो सोच ही नहीं सकता मैं। हम भैया आपकी मेहनत को देख के तो मैं सलाम 4 बार कर चुका हूँ, नमस्कार कर चुका हूँ, लेकिन सोच को देखने के बाद आपकी सोच को ये सोच ही नहीं सकते। आपके जैसा आदमी हर कोई हो जाए तो सबसे पहले तो हमें जगह को लेके बहुत सारी मतलब परेशानी हुई है। जगह को लेके हमने पहले सोचा था कि हम मेट्रो पे लगाएंगे गेट नंबर 1 पे, वहाँ पे झगड़ा हो गया था। मतलब जो सामने शॉप वाले थे उन्होंने मतलब झगड़ा कर दिया और पुलिस वालों को भी बुला लिया था। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि लड़की है, थोड़ा तो मतलब नहीं, चलो कोई बात नहीं। फिर जगह को लेके वहाँ पे टेंशन हुई, जगह कहीं भी नहीं मिल रही थी। हमने सामान भी बना लिया था मतलब बनाने के लिए, क्योंकि हमारी जगह वैसे फाइनल हो गई थी वहाँ पे कि हमें वहीं पे लगाना है, तो हमने सामान वगैरह सब कुछ बना लिया था। फिर उन्होंने लास्ट टाइम पे उन्होंने वहाँ पे झगड़ा कर दिया कि नहीं यहाँ पे नहीं लगने देंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वहाँ से हमने थोड़ा मतलब चलो ठीक है, थोड़ा मतलब ऐसा लगा कि नहीं हमने गलत ही चूज़ कर लिया। लगा वहाँ पे कि हाँ लड़की है हम, तो हमें शायद नहीं करना था ये सब कुछ। फिर हम इस लाइन से निकल रहे थे तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ऑलरेडी एक दीदी थी, तो दीदी ने लगाया हुआ था। हमने उनसे बात की, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे
कांटेक्ट किया हमने, फिर यहाँ पे फाइनली हमने यहाँ पे लगा लिया था। स्टार्टिंग में यहाँ पे भी दिक्कत हुई, ऑफ कोर्स बहुत सारी दिक्कतें हुई, एमसीडी वालों की, पुलिस वालों की, हर तरफ से दिक्कतें हुई, बट फिर भी हमने अपना मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए किसी को भी हिम्मत। और उसके बाद बस ऐसे ऐसे धीरे धीरे अजीब था स्टार्टिंग में, तो पूरा इन्होंने बोला क्यों कर दिया, सब लोग भी सुना रहे थे, गांव वाले भी, कि क्या लड़कियों के ऐसा काम कर रही है, इनके रिश्ते भी नहीं होंगे, ये वो बहुत कुछ सुनने को मिला। मम्मी पापा का भी बहुत बुरे वाला, मतलब स्टार्टिंग में तो वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट धीरे धीरे जैसे उन्होंने देखा कि हाँ, उनको मोस्टली सेफ्टी का था, उन्हें कि रोड पे खड़ी है लड़कियाँ और लेट नाइट तक भी खड़ी रहती है, तो उन्हें सिर्फ इस चीज़ की दिक्कत थी। धीरे धीरे हमने समझाया, कुछ वो समझे, तो फिर उन्हें लगा कि हाँ ठीक है, कोई अगर हमारी लड़कियों में हिम्मत है तो कोई मतलब कुछ नहीं कर सकता। तो थोड़ी चीज़ें तो होती है, लड़कियाँ ऑफ कोर्स खड़ी है तो बहुत सारे नहीं, हमारे साथ अभी तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ कि किसी ने सामने से आके बदतमीजी किया, कुछ भी, सबने बहुत सराहा ही है इस चीज़ को कि आप में बहुत हिम्मत है। हमारा स्ट्रगल सबसे ज़्यादा था, धीरे धीरे पर अब सब नॉर्मल हो गया। हमें सर्दियों में हमें यहाँ से रेड लाइट तक ऐसे ही जाना पड़ता था, ये रिक्शा वगैरह भी नहीं मिलते थे, तब हम दोनों थे अकेले साथ में। और हम ना इतने बड़े बड़े सब्जियों के कट्टे ना खुद से लेके आते थे, सर पे रख मंडी से सब्जी वगैरह लाना, सब कुछ खुद करना, सारा अभी तक हम खुद बनाते भी है, क्योंकि जो स्वाद आपको हमारे पास मिलेगा ना पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ना हर चीज़ क्वालिटी में मिलती है। जैसे कि पनीर सबसे मेन होता है, पनीर की मोमोज में, और सब ना पता नहीं कैसा यूज़ करते हैं, पर हमारा जो है ना पनीर वो 340 रुपये किलो वाला आता है। बेशक जाके ना पता कर लियो, गोपाल डेयरी से पनीर आता है हमारा। फ्यूचर प्लानिंग हमारी मतलब सब सोचते हैं बड़ा करने की, पर हमारा भी यही है कि पहले ना धीरे धीरे हम अपने ही कार्ट लगाए, 1-2 और बढ़ाए, फिर उसके बाद फ्रेंचाइजी देना शुरू करेंगे, फिर उसके